नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। बता दूं, हमारे सभी ठेला बंधुओं को, मैं सभी व्यापारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सभी ने इस निर्णय में हम सभी लोगों का साथ दिया है। नगर प्रशासन लगाने के बाद जो दोनों साइड की रोड है, रोड के अलावा बहुत सारे ऐसे कच्ची सड़कें हैं जिसको अतिक्रमण किया गया है, उसको हम लोग का ये अगला स्टेप है कि हम लोग उसको चौड़ीकरण। पूरा नगर प्रशासन का, सभी लोगों का, पूरे नगर के जनप्रतिनिधियों का प्रयास रहेगा कि आप लोग के लिए अस्थायी व्यवस्था, अस्थायी मार्केट की व्यवस्था के लिए खरीदारी की गई। उसका उपयोग कितना % हो चुका है पिछले सरकार में वो मुझे नहीं पता। अभी में मैं आप यही बोलूँगा कि 10% चलन शौचालय अभी सक्सेस है। बहुत सारे चलन शौचालय की स्थिति बात सही है। निःशुल्क बस सेवा चली। जब हम लोग की सरकार आई तो हम सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा उसका निरीक्षण किया गया, जिस निरीक्षण में बोर्ड ऑफ द मेंबर ने पाया कि वेलकम बैक। मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के रामनगर नगर परिषद में उपस्थित हूँ। मैं उस रामनगर में उपस्थित हूँ जिसका नामकरण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम जी के नाम पर इस रामनगर का नामकरण हुआ है। रामनगर अर्थात राम की नगरी। इस रामनगर की बात करें तो बहुत सारी समस्याएं हैं। ये आज से नहीं है, कई साल से हैं समस्याएं, और इन्हीं समस्याओं से संबंधित हम यहाँ के उप सभापति पति प्रतिनिधि सुजल सिंह जी से बात करेंगे कि इनको सत्ता में आने के बाद किस तरह परिवर्तन हुए, समस्याओं को लेकर और भी सारी बातें हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज सर चैनल में। ये आप अपने मूल्यवान समय सर निकाल कर दिए सर। मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा अपना परिचय दें सर। सबसे पहले आपकी पूरी टीम को और वेब इंडिया न्यूज़ की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए और रामनगर की जो जन समस्याएं हैं जिस पे हम लोग भी निरंतर लगे हुए हैं, आप उस पर आज आए हैं और उस पर चर्चाएं हो रही हैं। मैं बता दूं, मेरा नाम सुजल कुमार सिंह हुआ और मैं उपसभापति प्रतिनिधि से पहले रामनगर की जो सक्रिय संस्था एक ट्रस्ट है, मानव सेवा संगठन, मैं उसका संस्थापक सचिव हूँ। धरातल वही है, बाकी जनता ने प्यार दिया है तो आज हम लोग आए हैं नगर परिषद क्षेत्र में और अपने कार्यों से नगर परिषद को और नगर परिषद क्षेत्र में विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, अब हम लोग सवाल और जवाब की दुनिया में चलें। ट्रैफिक की सर सबसे बड़ी समस्या है, खासकर जब चीनी मिल शुरू होती है तब। अभी सर समस्या इस ट्रैफिक की इतनी है कि प्रत्येक दिन यहाँ के यातायात से संबंधित जो भी हो समस्या, चाहे या हमारे अंबेडकर चौक हो गया या भगत सिंह चौक से और भी आ गया, प्रत्येक दिन लोगों को यातायात जैसे समस्याओं को से सामना करना पड़ता है। कभी पूरे रामनगर को पार करने में 1 घंटे भी लग जाते हैं, कभी आधा घंटा भी लग जाते हैं सर। इसके लिए सर आप लोगों ने क्या कदम उठाए, खासकर नगर पालिका की ओर से? देखिए, 2023 में जब हम लोग की सरकार बनी, जब हम लोग आए, तब से ही बहुत सारी रणनीति चल रही कि ट्रैफिक को कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे उसको सुगमता से चलाया जाए, सीजन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। इन सब को देखते हुए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे, भुवनेश्वर चौक से लेकर के आप मान के चले ये भगत सिंह चौक तक हम लोगों ने सबसे पहले हुआ कि डिवाइडर पूरी तरह से बनवा दिया जाए बीच में सड़क के। उसके बाद डिवाइडर बनने के बाद दूसरा हम लोग का स्टेप है, जिसके लिए शायद अभी सभी लोग इस बारे में रूबरू नहीं है। हम लोग के नगर बोर्ड के द्वारा, सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा, कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा ये निर्णय लिया गया कि डिवाइडर लगाने के बाद जो दोनों साइड की रोड है, रोड के अलावा बहुत सारे ऐसे कच्ची सड़कें हैं जिसको अतिक्रमण किया गया है, उसको हम लोग का ये अगला स्टेप है कि हम लोग उसको चौड़ीकरण करेंगे। अगर यहाँ से लेके भगत सिंह चौक से भुवनेश्वर चौक तक रोड का चौड़ीकरण कर दिया जाएगा तो हम लोग समझते हैं कि जो ट्रैफिक की समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी और इसके लिए प्रयासरत हैं। डिवाइडर का काम चल रहा है, इसके बाद रोड का भी काम चलेगा। ये पहला साल है, कोई भी विकास का काम धीरे धीरे ही होता है, सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार, सरकार के जो नियम है उसके अनुसार होता है। और दूसरा पहलू में मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो हमारे ठेला बंधु भाई हैं जो रामरेखा पुल पे या फिर जो रोड पे साइड में लगा रहे हैं, उनके अस्थायी रूप से व्यवस्थित करने के लिए
इस नगर सरकार में जब हम लोग की नई सरकार बनी, पहली बार बोर्ड में हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो हमारे रामनगर का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि यहाँ पे जितनी सरकारी ज़मीनें हैं वो सारी सब ज़मीनें दूसरे दूसरे विभाग की है। सिंचाई विभाग की है तो त्रिवेणी कैनाल की है तो दोन कैनाल की है। अब उनसे वो ज़मीन हैंड ओवर लेना एक बहुत बड़ा बिग डील है। हम लोग नगर परिषद से बोर्ड में निर्णय लेने के बाद कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उन विभाग को चिट्ठी दिया गया कि आप लोग ये ज़मीन जो है अस्थायी रूप से नगर को सुपुर्द करें ताकि हम लोग यहाँ मंडी की व्यवस्था कर लें। लेकिन हम लोग को अभी तक पूर्ण रूपेण सकारात्मक उस पर सफलता नहीं मिली है। प्रयास जारी है। इसके लिए हम लोग को मुख्य सचिव तक जाना होगा, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत है कि वहाँ भी अपना प्रतिवेदन दें। और आने वाले समय में मैं इस बात का वादा नहीं करूंगा, मैं इस बात का पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में यहाँ के जितने भी फेरी वाले हैं, ठेला वाले हमारे भाई बंधु हैं, सभी के लिए अस्थाई मार्केट हम लोग नगर परिषद की तरफ से करके देंगे। अब ये है कि ये थोड़ा सा बड़ा काम में है, थोड़ा समय लगेगा। अब तीसरा पहलू जो है अभी तत्काल के लिए हम लोग सभी ठेला वाले बंधुओं से निवेदन किए हैं कि आप लोग मुख्य मार्ग छोड़ करके जो लिंक रोड है, साइड का जो फुटपाथ रोड बना हुआ है, जैसे राजहंस में फुटपाथ बना हुआ है, उस एरिया में या फिर छठिया घाट वाले एरिया में आप लोग अपना ठेला लगाएं और अपना जीविका का उपार्जन करें, क्योंकि आप लोग उसी के भरोसे अपना जीवन चला रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। सर, एक साल पहले अंबेडकर चौक के पास एक गन्ने से लदे टोली पलट गई थी। वहाँ पर आप अपने एक हमारे ही साथ आपसे मैं बाइट लिया तो आपने बाइट में कहा है कि ये बात आपने कही कि सीजन आने से पहले ट्रैफिक से संबंधित जो भी है समस्याओं का निदान हो जाएगा और पुल बनवाने की भी बात की, चाहे आपकी कोशिश से बने, चाहे आपके प्रयास या आपके या जो भी आपसे वरीय नेता हैं उनके पास जाकर आप रिक्वेस्ट करिए एप्लीकेशन के माध्यम से। तो उसका जो किशोरी जी का बगीचा वगैरह है वहाँ पर की शायद आपने बात की। सर, इसकी प्रक्रिया अभी कहाँ तक आई है? देखिए, और वो उस पर कार्य हो रहा है। अब ये है कि कार्य होने में कि ये लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है, थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन हम लोग आने वाले समय में उसको पूर्ण रूपेण दुरुस्त कर देंगे, चौड़ीकरण कर देंगे। और जहाँ तक पुल की बात आ रही है, शायद मैंने इस पुल से संबंधित कोई बात नहीं की थी, लेकिन हाँ, आप जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नहर का पुल है उसके बगल में सिंचाई विभाग की तरफ से पुल पास है। अब उसका कार्य की प्रक्रिया भी हमको लगता है कि कुछ दिन पहले नापी की। अच्छा सर, आप ही के नगर पालिका के माध्यम से नगर पालिका के द्वारा माइक में ऐलान करवाया जाता है पूरे नगर पालिका में कि सर रात में आप अपना ठेला सड़क से हटा लें। असल में सर देखें कि ठेला को हटाने का काम दिन में है, तो सर ये रात में ऐलान क्यों की जाती है? सबसे पहली बात कि देखिए, अगर कहीं पे कोई समस्या है जो वर्षों से चली आ रही है, ठीक है, तो उस पर प्रशासनिक प्रभाव दे करके आप उसको तुरंत ख़त्म नहीं कर सकते हैं। कार्यपालक पदाधिकारी ने अपने सूझबूझ से एक निर्णय लिया कि भाई ठेला दुकानदारों से निवेदन किया जाए कि भाई अब उन लोग को यहाँ से रामरेखा पुल पर से हटना है। इसका पहल हुआ कि भाई ठीक है, वो लोग लगा रहे हैं, तो शाम के समय पहले वो लोग अपना ठेला ले जाने के लिए प्रक्रिया में आए। शाम के समय वो लोग अपना ठेला हटाने लगे। फिर एक हफ्ता पहले जब शुगर मिल चालू हुई तो फिर हम सबकी सर्वसम्मति से और सबके राय विचार से ये हुआ कि सभी जो ठेला दुकानदार भाई हैं उनको साइड वाले एरिया में, जैसे छठिया घाट वाले एरिया में या फिर जो फुटपाथ बना हुआ है उस एरिया में भेजा जाए। इसी चीज़ को देखते हुए आज एक हफ्ते से, आप 2-3 दिन की बात कर रहे हैं, आज एक हफ्ते से ये अनाउंसमेंट वहाँ हो रहा है, जिसपे ऑलरेडी वहाँ माइकिंग की जा रही है कि भाई आप सभी बंधु पुल छोड़ दें, रामरेखा पुल छोड़ दें, आप लोग अपना साइड एरिया में जो लिंक एरिया चले जाए। और आपका मैं बता दूं, हमारे सभी ठेला बंधुओं को, मैं सभी व्यापारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सभी ने इस निर्णय में हम सभी लोगों का साथ दिया है, नगर प्रशासन का साथ दिया है, पुलिस प्रशासन का साथ दिया है। और पिछले 3 दिनों से नहीं, पिछले 5-6 दिनों से रामरेखा पुल पर एक भी ठेला नहीं लग रहा है। इसके लिए मैं सभी ठेला व्यापारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं, वादा नहीं करूंगा क्योंकि वादा टूट जाते हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में
हमारा पूरा नगर प्रशासन का, सभी लोगों का, पूरे नगर के जनप्रतिनिधियों का प्रयास रहेगा कि आप लोग के लिए अस्थायी व्यवस्था, अस्थायी मार्केट की व्यवस्था की जाए। इसके लिए युद्ध स्तर पे हम लोग इससे संबंधित पदाधिकारियों से, इससे संबंधित माननीय मंत्री महोदय लोग से मिलेंगे और ज़रूरत पड़ी तो आप लोग के साथ संवैधानिक रूप से अनशन पे भी बैठेंगे। सर कुछ माह पहले आपके नगर पालिका के द्वारा निःशुल्क बस सेवा चलाई गई थी सर, ठप क्यों हो गई सर? ठप होने मतलब उसको क्या किया जाए, ट्रायल लिया गया था कि भाई निःशुल्क बस सेवा चलाई जाए। बात सही है, निःशुल्क बस सेवा चली। जब हम लोग की सरकार आई तो हम सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा उसका निरीक्षण किया गया। जिस निरीक्षण में बोर्ड ऑफ द मेंबर ने पाया कि जो बस सेवा चल रही है उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, उसमें 2-4 लोग रह रहे हैं, वो भी उस तरह के लोग जो नशे किए हुए लोग बैठ रहे हैं, और बाकी जो जिन लोगों की ज़रूरत है वो लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है कि हमारा रामनगर, बगहा नगर परिषद या नरकटियागढ़ नगर परिषद की तरफ क्षेत्रफल बड़ा नहीं है, ये सीमित रामनगर है, ये छोटा क्षेत्रफल वाली एरिया है। और यहाँ पे लोग जितने देर में बस में बैठ कर जाएंगे उतने देर में वो लोग पैदल किसी अपने गंतव्य जगह पे पहुँच जाएंगे। इन सभी चीज़ों को देख, जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। देखते हुए मान लीजिए उस बस सेवा में बहुत सारे खर्च आ रहे थे और उसका उपयोग जनता तक नहीं पहुंच पा रहा था। इन सभी चीज़ों को देखते हुए उस बस सेवा को तत्काल बंद कर दिया। चलिए सर, अगला सर आपसे है कि सवाल, ये पार्किंग जो अभी छठिया घाट से लगभग उत्तर में है, न उत्तम जल का प्रबंध है, न बैठने का, न शौचालय का। लोग आते हैं, गाड़ी खड़ी कर देते हैं, चल जाते हैं। सब लोग कहाँ पर बैठेंगे, कहाँ पर जल पिएंगे? ये बहुत सारी छोटी मोटी लोगों की आवश्यकताएं भी होती है। देखिए, वो कोई बस पड़ाव नहीं है या टैक्सी स्टैंड नहीं है, वो पार्किंग है। पार्किंग में लोग गाड़ी लगाते हैं, ठीक है। वहाँ पे छठिया घाट में आप जाकर देखिए, कल की चापाकल की व्यवस्था है। बाकी उसके इर्द गिर्द में आप भगत सिंह चौक के थोड़े से आगे में जाइएगा तो हम लोग का वो फ्रीजर वाला प्याऊ लगा हुआ है। सुंदर चौक पे जाइए, प्याऊ लगा है, जिसकी व्यवस्थाएँ जारी हैं। तो पार्किंग में जो व्यवस्था चापाकल की हो सकती है वो की गई है और वहाँ पार्किंग निःशुल्क की अभी तत्काल मैं आपको बता दूं कि सभी रामनगर वासियों को ये मैसेज भी देना चाहता हूं कि वो पार्किंग निःशुल्क कर दी गई है। चलन शौचालय लगभग 100% में 2% ही ऐसे हैं चलन शौचालय जो नगर पालिका में चालू है सर, बाकी की सबके सब बंद हैं सर। क्या वजह है जिससे लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? माँ बहनें बाहर से आती हैं इस रामनगर के सरजमी में मार्केटिंग के लिए, जिनको शौचालय के लिए, शौच के लिए काफ़ी दुश्वारियाँ होती है सर। इस पर सर कब आखिर में नगर पालिका के द्वारा कार्य किया जाएगा? देखिए, चलन शौचालय की जब खरीदारी की गई, वो सरकार में मैं नहीं था उस समय खरीदारी की गई, क्या सोच के खरीदारी की गई, किस वो जिस उपयोग के लिए खरीदारी की गई उसका उपयोग कितना % हो चुका है पिछले सरकार में, वो मुझे नहीं पता। अभी में मैं आप यही बोलूँगा कि 10% चलन शौचालय अभी सक्सेस है। बहुत सारे चलन शौचालय की स्थिति अभी सही नहीं है। हम लोग नगर परिषद में आए हैं, पहला साल है, धीरे धीरे ऐसी जो भी समस्याएं हैं उन पे कार्य किया जाएगा। जो चलन शौचालय है उसका मैंने एक बार ऑलरेडी मैं बोर्ड की मीटिंग में इस पे आवाज़ उठा चुका हूँ। हमारे जो माननीय उपसभापति है हमारी श्वेता कुमारी, हमारी जो धर्मपत्नी है, उनके द्वारा ये बात रखी गई है कि जो चलन शौचालय है उनका रिपेयरिंग कराया जाए और सही जगहों पर सुव्यवस्थित किया जाए ताकि लोगों को उसकी सुविधाएँ मिल सके। लेकिन सर हम लोग सर देखें इस पर काफ़ी खर्च हुआ है और ये आज से नहीं है, लगभग कई साल से पड़ा हुआ है सर। तो हालांकि सर मैं चाहूँगा आप इस पर कार्य करें जिससे बाहर जिसकी वजह से बाहर से जो भी हमारे आए हुए लोग हैं
जो चाहे वह यात्री हो या मार्केट में आते हों। बहुत सर बहुत दुख होता है कि रामनगर नगर पालिका में चलन शौचालय का काफ़ी अभाव है, कहीं जर्जर स्थिति में पड़ी है हर जगह, तो कहीं पर घास उग गए हैं। सर आखिरी सर हम लोग बात करेंगे ये प्लास्टिक बैन। सर आपके नगर पालिका के द्वारा प्लास्टिक या पॉलीथीन बैन पर एक कार्यक्रम लगातार चल रहा है और चलता भी रहेगा आने वाले टाइम में। सर इसके लिए छोटे छोटे जो हमारे मजदूर वर्ग के व्यापारी हैं इन पर मतलब फाइन इनसे लिया जाता है। आखिर में सर ये तो विश्व स्तर की समस्या है, तो आपको लगता है कि नगर पालिका स्तर की बैठक पर इसकी हल की जा सकती है? देखिए आज नहीं तो कल प्लास्टिक बैन अगर सरकार के द्वारा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है तो बहुत सोच समझ के किया गया है और प्लास्टिक बैन होना चाहिए और इसके लिए हो चुका है। हमारा पूरा राज्य प्लास्टिक बैन ऑलरेडी है, लेकिन इस पे धरातल पे कार्य कुछ ही नगर परिषद कर पा रहे हैं, जिसमें रामनगर नगर परिषद भी शामिल है। हम लोग किसी को क्षति या हरास नहीं पहुंचाना चाहते हैं नगर सरकार के द्वारा। हम लोग अभी तक मेरी जहाँ तक जानकारी है, हम लोग अभी तक सब व्यापारी बंधुओं से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें, आप जूट से बने थैले का उपयोग करवाएं अपने दुकान में, अपने जो खरीदने आ रहे हैं सब्जी या फिर जो सामान खरीदने आ रहे हैं किराना दुकान में, उन सभी से निवेदन भी किया जा रहा है। साथ साथ हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि जूट से बने थैले का उपयोग करें। अगर आप एक जूट का थैला 25 या 50 रुपये खरीद लेते हैं, जो नगर परिषद ने, अब मैं आपको बता दूं उसका नमूना हम लोग नगर परिषद में बनाए हुए हैं जूट के थैले का, जिस पे नगर परिषद रामनगर लिखा हुआ है। वो जूट के थैले की कीमत शायद 35 या 40 रुपये है। एक आप जूट के थैले रखते हैं तो हमको लगता है 6 महीना साल भर उसका उपयोग आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो मैं सभी नगरवासियों से भी निवेदन करूंगा कि देखिए सरकार द्वारा नियम बना दिया जाता है, धरातल पे जब उसका पालन करना है, क्योंकि देखिए प्लास्टिक बैन सरकार ने किया है तो वो हम लोग के हित में किया है, हम लोग के जीवन के हित में किया है, हम लोग के आने वाले पीढ़ी के हित में किया है। अगर वो प्लास्टिक बैन पे कार्य नहीं होता है तो ये समझ जाइए आने वाले समय में बहुत बड़ा मुसीबत गिरेगा हम सभी मानव प्रजाति पे। चलिए सर आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद कि सर आप अपने मूल्यवान समय दिए। सर आखिर सर आप नगर पालिका वालों को क्या कहना चाहेंगे कि इस कार्य के लिए वे हमेशा अवेयर हैं? देखिए मैं नगर परिषद के सभी सम्मानित जनता से, सभी नागरिकों से निवेदन करूंगा कि नई सरकार में हम लोग का प्रयास है कि जो भी सरकार की योजनाएं आती हैं उसको धरातल पे हम लोग लाएं। पहला साल है, अभी हम लोग के पास 4 साल बचे हुए हैं। हम लोग पूरे तन मन धन से, हमारे जैसे जनप्रतिनिधि धरातल पे लगे हुए हैं, हम लगे हुए हैं। सुबह से शाम तक हम लोग नगर हित में कैसे उसको व्यवस्थित किया जाए, जो समस्याएं हैं उसको कैसे दूर किया जाए। समस्याएं हैं, मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूं, लेकिन समस्याओं का समाधान कैसे हो इस पे हम लोग का प्रयास जारी है। बहुत सारी समस्याओं का हम लोग समाधान भी किए हैं और आगे भी प्रयास जारी रहेगा, ताकि नगर में जो मुख्य समस्याएं हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उसका समाधान किया जाए। उसका रिजल्ट भी आप लोगों के सामने हम लोग देंगे। बस आप लोग अपना विश्वास और साथ बनाए रखें और थोड़ा सा धैर्य रखें। समस्या को समाधान करने में तो थोड़ा वक्त लगता ही है। तो चलिए, तो ये थे रामनगर नगर परिषद के उप सभापति पति प्रतिनिधि सुजल सिंह जी, जिन्होंने रामनगर के प्रत्येक क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित अपनी बात को रखी और यहाँ की जनता को आश्वासन दिया कि हाँ, कि जो भी सरकार के द्वारा लाई गई योजना है उसको धरातल पर उतारेंगे। चलिए देखते हैं आखिर में कब तक ये रामनगर नगर परिषद समस्या मुक्त होगा। उस दिन के लिए हम समस्त नगरवासी, नगर पालिका के लोग इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, वेब इंडिया न्यूज़ रामनगर। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना
जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज। महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नैरानापुर वार्ड नंबर 10 SN पब्लिक स्कूल के समीप।